हेलो क्लास, सो वेलकम बैक। और आज है 22 सितंबर और हम आपके साथ लेकर आए हैं 22 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो यार यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, एंड तक देखना। एंड में क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, तो इससे हमें पता लगेगा कि कितने अच्छी तरीके से आपको ये करंट अफेयर्स जो है समझ आए। ठीक है, सो बढ़ती हूँ सबसे पहली न्यूज की तरफ। पहली जो बात करी गई है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की बात करी गई है, और वो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस बेसिकली क्यों मनाया जाता है हर साल, ताकि जो पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति जो है उसको मेंटेन किया जाए और अवेयर किया जाए लोगों को कि कितना पीस और हार्मनी जरूरी है लोगों के लिए। ठीक है, तो इस साल की जो थीम है वो है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। तो रेसिज्म को खत्म करो और पीस की तरफ बढ़ो, यही थीम इस साल की भी रखी गई है। और जो पीस है, ठीक है, शांति बरकरार रखो, बाकी नेशंस में लड़ाई झगड़े ना करो, इसी चीज पर फोकस रहता है। और इस तरीके से यही, और इसी वजह से ये डेज जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो रेसिज्म क्या है? ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है, तो बेसिकली इन चीजों को खत्म करो और भाईचारा बनाकर रखो, आपस में कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट्स मत रखो। ठीक है, उसी चीज पर फोकस है, और इसी साल भी हमने 21 सितंबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया। अगली न्यूज है, देखो अगली जो न्यूज है, वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। अब वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे, अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर एक तरीके की बीमारी है जो, और ये बेसिकली इफेक्ट किसको करती है? डायरेक्ट ब्रेन पे इफेक्ट डालती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो आपकी जो मेमोरी होती है, कुछ लोगों की मेमोरीज जो है धीरे धीरे वीक होती रहती है। तो एल्जाइमर जो है वो उसी बीमारी से रिलेटेड है। और अगर आपको डिमेंशिया का पता है, ठीक है, डिमेंशिया के बारे में अगर आपको नॉलेज है, उसी का एक पार्ट है एल्जाइमर भी। इसीलिए इस साल की जो थीम है, इट इज नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर। ठीक है, दैट मीन्स ये एक बीमारी है जो दिमाग से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। और जब लोग जो है अपनी मेमोरी धीरे धीरे लॉस करने लगते हैं, उस चीज को एक तरीके के अवेयर करने के लिए इस तरीके से जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भी सितंबर 21 को जो है हर साल मनाया जाता है, ताकि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ जो है डील किया जाए और उनके लिए अवेयर किया जाए लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। तो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो है पहली हमें देखने को मिली इंडिया, यूए और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज 77 सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और इन्होंने जो है ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करी टू बिल्ड द डिफेंस कोऑपरेशन, अच्छे से जो है काम करे तीनों नेशंस मिलकर। ठीक है, हर चीज में जो है इनका एक पार्टिसिपेशन देखे, डिफेंस में, ठीक है, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है अच्छी तरीके से काम करें। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। इंडिया सेट्स गोल, ठीक है, सो बेसिकली इंडिया जो है, अब बोला गया है कि वर्ल्ड टूरिज्म में इंडिया बाय 2047 जो है एक बहुत ही बढ़ चढ़कर जो है आगे आएगा टूरिज्म के मामले में। तो यहाँ पर इंडिया ने एक अपना गोल सेट किया है टूरिज्म के, अगर बात करें 2047 तक वो वर्ल्ड का पहला जो है एक कंट्री बनेगा जिस जहां पर टूरिज्म बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट होएगा। ठीक है, तो एम्बिशियस प्लान जो है इंडिया ने बताया हुआ है कि बाय 2024 जो है $250 बिलियन का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में लेकर आएंगे। और बाय 2023 जो एक 2030 तक ये और जो है ग्रो करेगा। तो जीडीपी में जो सबसे ज्यादा अगर पैसा कलेक्ट होएगा जीडीपी से, तो वो कहां से होएगा? टूरिज्म से कलेक्ट होएगा। ये चीज जो है इंडिया ने बोली है, और 2047 तक एक वर्ल्ड लीडर बनेगा टूरिज्म के मामले में। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और $1 ट्रिलियन जो है इसने रेवेन्यू गोल डिसाइड किया है बाय 2047 तक इन केस ऑफ टूरिज्म। ठीक है, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये जो जो भी प्लान है कौन से पार्ट से आया है? धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 के हिसाब से जो है उन्होंने ये हमें सारा प्लान लेकर बताया है। ठीक है, ये 3 डे का नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस रहा था जहां पर इंडिया ने जो है अपनी ये बातें रखी हैं। ओके, आगे बढ़ती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी प्रेजेंटली 3 पर्सनालिटीज आपको देखने को मिल रही हैं। और ये कौन कौन है? रतन टाटा, ठीक है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है, केटी थॉमस, और फॉर्मर डिप्यूटी लोकसभा के जो स्पीकर हैं करिया मुंडा। ठीक है, इनको बेसिकली अभी नॉमिनेट किया गया है पीएम केयर्स फंड के लिए। ठीक है, सो पीएम केयर्स फंड क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? जब 2020 में कोविड का सिचुएशन आया था, तो उस टाइम पे पीएम केयर्स फंड इस्टेब्लिश किया गया था, जहां पर काफी ज्यादा पैसा कलेक्ट किया था इस तरीके की हालात से लड़ने के लिए। अभी प्रेजेंटली यहाँ पर इन पर्सनालिटीज को जो है नॉमिनेट किया गया है फॉर एज अ चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर्स फंड। तो आपने नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड जो है ये एक इमरजेंसी रिलीफ का एक पार्ट क्रिएट हुआ था ड्यूरिंग कोविड 19 पैंडेमिक। ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की बात है, इंडियन रेसलर जो है बजरंग पुनिया की बात करी गई है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और किसको हराकर, दौलत नियाज बिकॉफ को हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये कजाकिस्तान के थे बेसिकली। तो मेंस फ्रीस्टाइल 65 केजी रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था जिसमें इनका ब्रॉन्ज मेडल देखने को मिला है। अच्छी न्यूज है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ती हूँ, देखो अब ये बजरंग की बात करें तो ये 4th मेडल रहा है इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में और 2018 में उनको सिल्वर मेडल से नवाजा गया था और 2013 और 19 में उनको ब्रॉन्ज मेडल जो है मिला है। ठीक है, ऑलरेडी वो इंडिया के इतने सक्सेसफुल जो हैं एक रेसलर रहे हैं, तो उनका जो नाम है अभी भी हमें देखने को मिलता है। अच्छी न्यूज है। अच्छा, अगली जो न्यूज है, नो बैग डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया और बेसिकली जो नो बैग डे है ये बिहार गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर बोला गया है कि स्कूल में जो है एक दिन ऐसा रखा जाएगा जहां पर बच्चा बैग्स लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, स्कूल बैग लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर आप देखते हो यार स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उनका बैग इतना भारी होता है। मतलब मुझे हमारा भी टाइम याद है जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे बैग्स इतने भारी होते थे कि हमारे शोल्डर्स पेन हो जाते थे। तो वहां पर बच्चे के अंदर एनर्जी नहीं बचती है कि वो काम कितना करे। इतना सिलेबस, इतनी बुक्स, इतना कुछ मंगवा देते हैं स्कूल वाले कि यहाँ पर बच्चे के अपनी एनर्जी नहीं बचती कि वो और क्या काम करेगा, वो बैग ही संभालता जो है। तो इस वजह से जो है इस तरीके की पॉलिसीज लेकर आए हैं। अभी नो बैग डे ऑब्जर्व किया गया और यहाँ पर हफ्ते में एक दिन ऐसा होएगा जब बच्चा जो है स्कूल बैग कैरी नहीं करेगा, वो सिर्फ स्कूल इस तरीके से आएगा। और ये बहुत अच्छी चीज है एक एजुकेशन पॉलिसी की तरफ, क्योंकि देखो यार एजुकेशन जो है वो किताबों से थोड़ा हटके है, वो एक्सपीरियंस है, आपके लाइफ एक्सपीरियंस आपको बहुत चीजें सिखाता है। तो हमें बच्चों को जब हम एजुकेट कर रहे हैं वहां पर हमें इन चीजों पर जरूर फोकस रखना चाहिए कि बच्चा जो है किताबी नॉलेज से हटकर लाइफ से कुछ सीखे और अच्छी चीजें सीखे। और इन्हीं चीजों पर जो है अब फोकस किया जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें उसमें भी हम अब एकदम किताबी भाषा पर फोकस नहीं करके एक प्रैक्टिकल और स्किल्स डेवलप कर रहे हैं बच्चों के, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक आप इस तरीके की चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी बिहार गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है नो बैग डे स्कूल्स में। ठीक है, और एक मैंडेटरी गेम्स पीरियड भी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ताकि जो बर्डन है स्टूडेंट्स पर वो कम किया जाए। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद अगली जो न्यूज है यहाँ पर गौतम अदानी के ऊपर बात करी गई है। गौतम अदानी ने लाइफ वेल्थ ह्यूरॉन लिस्ट में टॉप किया है ऑफ रिचेस्ट इंडियंस। ठीक है, तो रिचेस्ट इंडियंस में गौतम अदानी का नाम टॉप पर है। ठीक है, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी जो हैं वो जो होल्ड करते हैं पोजीशन, सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिनके ओनर है साइरस एस पूनावाला, ये थर्ड पोजीशन जो है इसी लिस्ट में होल्ड करते हैं। ठीक है, तो पहली कौन है? गौतम अदानी है, आपने नाम याद रखना है। मुकेश अंबानी सेकंड पर है और साइरस एस पूनावाला थर्ड पर है। सीरम इंस्टीट्यूट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे किससे रिलेटेड है, कौन सी मेडिसिन, एक मैंने हिंट दे दी, उससे रिलेटेड है। अब आप मुझे बताओगे कौन सी वैक्सीन या मेडिसिन से ये रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो आईएनएस अजय के बारे में बात हो रही है और ये इसको डीकमीशन किया गया। देखो आईएनएस अजय जो है हम बहुत देर से इसको यूज कर रहे थे और इसने 32 इयर्स ऑफ सर्विस दिया है नेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर नेवी से रिलेटेड ये न्यूज है। अजय जो आईएनएस अजय हैं, ये इसको डीकमीशन किया गया मुंबई में नेवल डॉकयार्ड पे और हमारे साथ ये 32 इयर्स तक इन्होंने हमारा साथ दिया। ठीक है, 24 जन 1990 को इसको कमीशन किया गया था एट पोर्टी जॉर्जिया। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ओके, फिर एक और डे है जो हम ऑब्जर्व करते हैं 22 सितंबर को, विच इज वर्ल्ड राइनो डे। तो वर्ल्ड राइनो डे अलग अलग जो राइनोसरस हैं उनकी स्पीशीज के बारे में अवेयर करने के लिए और जो डेंजर्स वो फेस करते हैं, वाइल्ड लाइफ को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के डेज हम सेलिब्रेट करते हैं। जो डेंजर्स वो फेस करते हैं और जिस तरीके का लाइफस्टाइल उनको जरूरी है, ठीक है, उन सारी चीजों के ऊपर अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस तरीके के डेज जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डे है ये सेलिब्रेट करता है जितने भी 5 राइनो स्पीशीज हैं, जिसका नाम क्या क्या है? सुमत्रन ब्लैक, ग्रेटर वन हॉर्न, जावन एंड व्हाइट राइनो स्पीशीज। ठीक है, तो यार एक और आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये जो 5 राइनोज हैं इनके जो ये जो स्पीशीज हैं ये हमें मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो आप इस तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आपकी नॉलेज जो है वो और वास्ट होगी। तो आप लोग बताओ और अटेम्प्ट करो ताकि हमें पता लगे आप करंट अफेयर्स देख रहे हो और हम और अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स लेकर आए। ठीक है, अच्छा जो थीम है
क्या है 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर, ठीक है। तो 5 राइनो की स्पीशीज है, इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए उसके ऊपर अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा रही है। और ये जो डे है इसका अनाउंसमेंट कब किया गया था, 2010 में साउथ अफ्रीका में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। अगली जो न्यूज है स्केल ऐप के ऊपर न्यूज है। एक यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है विच इज नोन एज स्केल ऐप। और ये बेसिकली जो लेदर सेक्टर है, ठीक है, वहां पर स्किल किस तरीके से लेदर को जो है और अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है और किस तरीके से लेदर जो है उसको हम और अच्छी तरीके से आगे की जो चीजें हैं वो बना सकते हैं। तो लेदर के ऊपर जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया है लेदर सेक्टर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर स्केल की अगर आपको फुल फॉर्म देखनी है तो स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज, ओके, ये चीज है। और ये वन स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि स्किल के ऊपर, ठीक है, लेदर के ऊपर अगर काम करना है तो क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें समझनी चाहिए अगर हमें लेदर सेक्टर में काम करना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और नीड क्या है लेदर इंडस्ट्री की। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं बेसिकली स्केल ऐप किससे रिलेटेड है, लेदर सेक्टर से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है एल्विस अली हजारिका, ये असम से हैं और ये पहले स्विमर बने हैं नॉर्थ ईस्ट के जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। नॉर्थ चैनल देखो एक वाटरशेड है नॉर्दर्न आइलैंड और साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड के बीच में, ठीक है। घर जाओ मैप पर देखो ये एग्जैक्टली कहाँ लाई करता है, ओके। तो यहाँ पर एल्विस और उसकी टीम को 14 घंटे और 38 मिनट्स लगे इस वाटरशेड को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो एल्विस जो है ये ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर भी बने हैं इस नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने के लिए। तो फर्स्ट है असम से, नॉर्थ ईस्टर्न से एंड ओल्डेस्ट ऑल्सो, ओके। उसके बाद आगे बात करूं तो अदानी ग्रुप जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी बना है कंट्री का, ठीक है। तो अदानी ग्रुप का भी सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी बने हैं कंट्री के, जिसके उससे पहले कौन सी है अंबुजा और एसीसी लिमिटेड, ठीक है। तो इनका जो ओवर पूरा का पूरा जो वैल्यूएशन है वो 1.87 लाख करोड़ है। थोड़ी सी नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने सारे करंट अफेयर्स कवर करे। अब मैं बढ़ती हूँ आगे कुछ एमसीक्यूज पर। तो एक दो एमसीक्यू मैं आपको खुद अटेम्प्ट करके दूंगी, बाकी आपने खुद अटेम्प्ट करने, कमेंट सेक्शन में मेरे को आप सबके आंसर्स दोगे, ठीक है। तो पहला है व्हेन वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो अभी हमने पढ़ा 21 सितंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी कंट्री है इज करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ठीक है। आंसर आप दोगे इसका मेरे को, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे दोगे। नेक्स्ट है स्केल ऐप किससे रिलेटेड है, तुम लोग आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज हु हैज नॉट बीन द ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर्स फंड, ठीक है, कौन नहीं है इसमें से, आंसर आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। विच कंपनी हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द कंट्रीज रिसेंटली, तो बिल्कुल ये भी मैंने करवाया, आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट है। आप जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, सो दैट हमें भी एक आप लोगों का फीडबैक मिलता रहे। थैंक यू सो मच।